हिमशिखा एक ऐसी लड़की जो जिंदगी को सिर्फ जीती नहीं थी, उसे महसूस करती थी। वो हर छोटे पल में खुशी ढूंढ लेती थी। कभी ट्रैवल व्लॉग्स, कभी इंस्टाग्राम रील, कभी भाई के साथ मजाक, तो कभी माँ के साथ। यही उसकी दुनिया थी। उसकी मुस्कान में एक अलग ही सुकून था। वो उन लोगों में से थी जिनके पास रहने भर से माहौल हल्का और खुशगवार हो जाता है। सोशल मीडिया पर वो काफ़ी एक्टिव रहती थी। ट्रैवल, डेली लाइफ, सेल्फ केयर, फैमिली मोमेंट्स, वो अपनी ज़िंदगी के हर रंग को लोगों के साथ शेयर करती थी। लोग उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसकी एनर्जी और पॉजिटिविटी की तारीफ़ करते थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जिंदादिल लड़की की कहानी एक दिन इतनी दर्दनाक हो जाएगी कि पूरा देश सुन रह जाएगा। मुरादाबाद के बुद्ध विहार में रहने वाली नीलिमा ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा संघर्ष में बिताया था। पति के देहांत के बाद उन्होंने अकेले जुड़वा बच्चों को संभाला, हिमशिखा और हार्दिक। उन्होंने कभी बच्चों को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। हिमशिखा पढ़ाई के साथ नौकरी करती थी, वही हार्दिक ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और नौकरी के साथ साथ व्लॉगिंग शुरू कर दी थी। दोनों भाई बहन का रिश्ता बहुत गहरा था। हार्दिक अपने वीडियो में अक्सर कहता था, अगर मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ का सबसे बड़ा योगदान है तो वो है मेरी फैमिली। माँ और बहन उसके हर वीडियो का हिस्सा रहती थी। लेकिन अंदर ही अंदर हार्दिक की ज़िंदगी में एक ऐसा अंधेरा बढ़ रहा था जिसे शायद कोई समझ नहीं पाया। कम सैलरी, महंगा शहर, नौकरी का तनाव, भविष्य को लेकर असुरक्षा, यह सब धीरे धीरे उसके अंदर जमा होता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी सोच में एक पैटर्न बनने लगा था। उसे हर जगह सिर्फ टॉक्सिसिटी दिखाई देने लगी थी। बहुत ही स्ट्रेस में हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ। मेरे सिर में बहुत दर्द होता है यार। मैं बता नहीं सकता मैं किस तरीके से परेशान हूँ यार। उनकी टीएल ने इतनी बुरी तरीके से उनके ऊपर चीखा कि तुम लोग काम पे ध्यान नहीं देते हो, तुम टाइम पास करने आते हो। इनडायरेक्टली वो मुझे सुनाना चाहते थे, दबा के रखना लोगों को ऑप्रेस करके रखना। ये क्या कैपिटलिस्ट मानसिकता है, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो एक प्रोपेगेंडा की तरह है कि आप दिखा रहे हो कि आपका वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है, बट असल में बहुत टॉक्सिसिटी है। इसकी जो सही जगह है इस डस्टबिन में है। हिमशिखा बार बार उसे समझाती थी, करियर पर ध्यान दे, अपनी ज़िंदगी संभाल। लेकिन हार्दिक को ये बातें सलाह नहीं, कंट्रोल लगने लगी थी। 2 मार्च 2026 को दोनों भाई बहन होली मनाने के लिए अपने घर मुरादाबाद लौटे थे। 6 मार्च की दोपहर घर में सिर्फ हार्दिक और हिमशिखा मौजूद थे। माँ ऑफिस जा चुकी थी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। शुरुआत शब्दों से हुई, लेकिन हार्दिक के अंदर जमा गुस्सा उस दिन नियंत्रण खो चुका था। किचन में खड़े खड़े उसकी नज़र पास रखे चाकू पर पड़ी। अगले ही पल उसने पीछे से हिमशिखा की गर्दन पर वार कर दिया। हिमशिखा दर्द और डर में भागने लगी और एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ दौड़ती रही। खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन हार्दिक रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी जुड़वा बहन पर बार बार चाकू से हमला किया। उसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। हिमशिखा को मारने के बाद हार्दिक सीधे अपनी माँ के ऑफिस पहुंचा। वो सामान्य तरीके से बोला, माँ चलो, आपको एक सरप्राइज़ देना है। नीलिमा को ज़रा भी अंदाज़ नहीं था कि उनका बेटा उन्हें किस नर्क में लेकर जा रहा है। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला, हर तरफ खून बिखरा हुआ था और कमरे में उनकी बेटी की लाश पड़ी थी। एक माँ की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हार्दिक ने उन पर भी हमला कर दिया। उनके शरीर पर 6 बार चाकू से वार किए गए। किस्मत से पड़ोस की महिलाएं ने चीख सुन ली। उन्हें आते देख हार्दिक मौके से भाग गया। ये सब देखकर किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वहां तुरंत पहुंची। नीलिमा जी को और हिमशिखा को अस्पताल लेकर भागे, लेकिन हिमशिखा पहले ही दम तोड़ चुकी थी। वही क्रिटिकल कंडीशन में लाई गई नीलिमा जी का इलाज शुरू हो गया था। पुलिस ने हार्दिक को पकड़ने के लिए 10 अलग अलग टीम बनाई। पुलिस को पता था कि हार्दिक कार लेकर भागा है। टोल बूथ के सीसीटीवी कैमरा चेक किए जाने लगे। न्यू मुरादाबाद एरिया में हार्दिक को पुलिस ने लोकेट कर दिया और वहीं से कुछ देर में उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। पूछताछ में उसने कहा, बहन मुझे कंट्रोल करती थी,
बार बार करियर पर ध्यान देने को कहती थी। जब उसको पूछा गया कि माँ को क्यों मारना चाहा, तो उसका जवाब और भी भयानक था। उसने कहा कि उसे लगा बहन को मारने के बाद वो जेल चला जाएगा और माँ अकेली रह जाएगी, इसलिए उसने सोचा कि उन्हें भी मार दे। जेल अधिकारियों के मुताबिक उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर है। वो कभी माँ को याद करता है, कभी पूछता है कि घर कब जाऊँगा, और कभी खुद ही अपनी बातों में उलझ जाता है। कभी कभी इंसान को बर्बाद करने के लिए बाहर का कोई दुश्मन ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी उसके अंदर पल रहा अंधेरा ही काफ़ी होता है। हार्दिक ने सिर्फ अपनी बहन की हत्या नहीं की, उसने एक माँ की पूरी दुनिया ख़त्म कर दी, जिसके साथ बचपन, यादें और प्यार जुड़ा था। उसी की सांसें अपने हाथों से छीन ली। और शायद इस कहानी का सबसे कड़वा सच यही है, अगर इंसान की सोच अंधी हो जाए तो रिश्ते, प्यार और इंसानियत सब उस अंधेरे में खो जाते हैं।